जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों, आइए जानते हैं स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से कर्दम मुनि का विवाह संबंध। मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, महात्मा कर्दम मुनि के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू मनु कुछ संकुचित से हो गए, किंतु शांत भाव से उन्होंने यह कहना आरंभ किया कि हे मुनिवर, आप जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों को ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से ही उत्पन्न किया है और ब्राह्मण उनमें से श्रेष्ठ विद्या और तप से योग युक्त तथा शांत भाव का होता है। मैं कौन हूँ ये भी आप अपनी योग्यता से समझेंगे, परंतु मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह आप नहीं जानते। हे ब्राह्मण, आज आपको देखते ही मेरे सब संदेह दूर हो गए हैं। आपने मुझसे प्रीति प्रकट कर मेरी बड़ी बड़ी रक्षा की है। मैं आप जैसे महातपस्वी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण कर यह निवेदन करता हूँ कि मेरी यह एक कन्या है जिसे मैंने बड़े स्नेह से पाला है। अब इसके विवाह के लिए मेरा चित्त बड़ा व्याकुल हो रहा है। आप मुझे ऐसे दीनचित्त वाले का वचन सुनने योग्य हैं। मेरे 2 पुत्र भी हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद नारद जी से मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है और इस कन्या ने भी जब से आपके गुणों को सुना है तब से इसने आपको अपने हृदय में वर्ण भी कर लिया है। अतः हे विप्रश्रेष्ठ, अब मेरी प्रार्थना है कि आप इसे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थी के कार्यों में तुम्हारे योग्य है। मैं बड़ी श्रद्धा से इसे तुम्हारे पास ले आया हूँ। अस्तु, इसे अवश्य स्वीकार कीजिए। स्वयं प्राप्त वस्तु का प्रत्युत्तर नहीं होता, क्योंकि प्रत्युत्तर और अनादर से उसका बढ़ा हुआ यश क्षीण हो जाता है और फिर वही वस्तु किसी कृपण से मांगनी पड़ती है। जबकि तुम स्वयं विवाह के इच्छुक हो और सृष्टि रचना के लिए आकुल हो और तुम्हारे ब्रह्मचर्य की अवस्था भी पूर्ण हो चुकी है, अतः तुम मेरी इस दी हुई कन्या को ग्रहण करो। स्वयंभू मनु की इस बात को सुनकर कर्दम मुनि ने उनकी कन्या देवहूति से विवाह कर लेना स्वीकार किया और उसके रूप, गुणशील और सदाचार से स्वयं ही बहुत प्रशंसा की। पुनः अपनी बुद्धि से श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए चुप हो गए तो उनके उस आचार को देख एक मुस्कान के साथ देवहूति का चित्त भी लोभ गया और उसकी माता ने भी प्रसन्नता प्रकट की। फिर तो कन्या देवहूति को कर्दम मुनि को दे दिया। महारानी शत्रुपा ने दहेज में बहुत सा धन और गृहस्थी के योग्य वस्तुएं तथा वस्त्राभूषण सहित मुनि को कन्यादान दिया। पश्चात कन्या वियोग से राजा रानी आंसू छोड़ते हुए कन्या देवहूति को हृदय से लगा उसका माथा चूम बहुत सा उपदेश दे अपने नगर ब्रह्मस्तिपुर को चले। घर आकर उन्होंने सभी श्री विष्णु जी का पूजन किया और इस प्रकार पूर्णतः धर्म का पालन करते हुए उन राज ऋषि से 71 चतुर्योगी तक सप्त सारंग बरा पृथ्वी का राज्य किया। महात्मा स्वयंभू मनु बड़े ही बुद्धिमान और इच्छानुकूल सुखों की रचना करने में समर्थ थे। उन्होंने सर्वदा ही प्राणियों के हित की बात सोची और मुनियों के कहने पर उन्होंने मनुष्यों और वर्णों आश्रमों के लिए अनेक प्रकार के धर्मों को बतलाया। अब आगे उनके वंशज के प्रभाव का वर्णन करेंगे।